Bismillahirrahmanirrahim। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स। इस वीडियो में फोर्स एंड मोशन चैप्टर के 25 प्लस ऐसे न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि एमडीकेट, ईकेट, नम्स और बाकी एंट्री टेस्ट में मोस्टली रिपीट होते हैं इस चैप्टर से। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, इसमें कोई कंसेप्चुअल वाले या वन लाइनर एमसीक्यूज नहीं है। और यही क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर के तमाम कंसेप्ट्स को, तमाम पीएमडीसी के नए सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड है उन सब के सब को कवर कर रहा है। तो अगर ये सारे आपको समझ आ गए, ये कंसेप्ट्स आपने सीख लिए और नोट डाउन किए अपने साथ, तो आपका पूरा चैप्टर यहाँ से कवर हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिहाज से। कंसेप्चुअल के लिहाज से हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कशन करेंगे, वो सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स और वो सारे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड है, यानी बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस x डिस्क्राइब इन टाइम t इज गिवन बाय द इक्वेशन। एक बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी भी गिवन टाइम में, तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन गिवन है कि इस इक्वेशन से हम उस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। s इज इक्वल टू टी स्क्वायर की इक्वेशन है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, यानी 2 सेकंड्स बाद आप इसके एक्सेलरेशन को फाइंड करें। हमें सिर्फ डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन है और डिस्टेंस से हमने डायरेक्टली एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होता है कंसेप्ट जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स को शायद मसला हो, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल रूल है, बस वो याद रखें। और समटाइम्स बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन होता है और एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, या डिस्टेंस के, जिस तरह यहाँ पर डिस्टेंस के इक्वेशन से डायरेक्ट एक्सेलरेशन। तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सीखते हैं इसको। देखिए एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ टाइम, यानी डी वी बाई डी टी। ये जो डी बाई डी टी है ना, इसको हम टाइम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी किस चीज़ के इक्वल है, वो डी एस डिवाइड बाई डी टी के इक्वल है। तो यहाँ पर भी डी बाई डी टी है, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी डिस्टेंस के डेरिवेटिव से हमें मिलता है वेलोसिटी और वेलोसिटी के डेरिवेटिव से हमें मिलता है एक्सेलरेशन। तो अगर हमें डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन है, हम इसका 2 दफ़ा 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। एक बार इसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट से लेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा, सॉरी यस वेलोसिटी मिल जाएगी, और दूसरी दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एक रूल डेरिवेटिव के लिए याद रखें, लेट मी सॉल्व इट हियर, कि जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए, इसको पावर रूल कहते हैं, तो डेरिवेटिव लेते टाइम यानी डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी जब हम फाइंड करते हैं विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, यानी यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आएगी। यहाँ पर रूल ये है कि पावर को वेरिएबल के सामने लाए, यानी ये 2 कर दे यहाँ पर, और वेरिएबल के पावर में से 1 को माइनस कर दे, यानी 2 माइनस 1 कर दे यहाँ पर। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2t, यानी हमें डिस्टेंस के इक्वेशन से मिल गया वेलोसिटी का इक्वेशन। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब इस वेलोसिटी के इक्वेशन से हमने निकालना है एक्सेलरेशन का इक्वेशन, जो कि इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, यानी डी वी बाई डी टी करेंगे दोबारा, तो डी वी डिवाइडेड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये इक्वल होगा। इसके लिए रूल याद रखें, ये 2 कांस्टेंट है और t क्या है, ये वेरिएबल है। तो जब भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल साथ आएंगे तो रूल ये है कि कांस्टेंट को अपनी जगह पर लेके इसको ना छेड़े, यानी 2 को अपनी जगह पर लेके, और जो वेरिएबल है सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले ले, यानी t बाई टी कर दे, t बाई टी। याद रखें x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होगा इसका आंसर। इस तरह t का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो इससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 2 और इसका यूनिट हम ऐड कर देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू बच जाती है, इसके साथ कोई टाइम का वेरिएबल नहीं है कि हम वहाँ पर 2 को पुट कर दें। अगर यहाँ पर कोई टी स्क्वायर आ रहा होता था या कोई 3t या t क्यूब या कोई भी यहाँ पर कोई टाइम के लिए
वेरिएबल आ रहा होता तो फिर हम उसमें t की जगह पर 2 को पुट करते या जो भी गिवन टाइम होता तो हमें आंसर मिल जाता, लेकिन हमें आंसर में मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर, जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ये जो बॉडी मूव कर रही है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब चाहे टाइम 2 हम फाइंड करते हैं या टाइम 5 या टाइम 10, जितने भी टाइम पर, उसका आंसर हमेशा 2 सेकंड ही आएगा, यानी 2 मीटर पर सेकंड इसकी एक्सेलरेशन होगी। ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया था, आई होप के आप लोगों ने सीखा होगा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर अ टाइम ऑफ 56 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 580 मीटर पर सेकंड, सो एक्सेलरेशन विल बी। अगेन हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें गिवन है 56 सेकंड्स, और फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 580 मीटर पर सेकंड। तो बस एक्सेलरेशन हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, उर्दू में कर दे तो आसान हो जाएगा, 580 माइनस 20 कर दे, यानी 580 से 20 को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा ना, 560 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय 56। तो बहुत आसानी से इसको हल कर दे, 56 को 56 के साथ कैंसिल करके 1 आ जाएगा और 0 रह जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 10, ये सेकंड है यहाँ पर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी था। नेक्स्ट है, in elastic collision when a massive body collides with light body at condition m is very greater than m, यानी एक बॉडी है जो कि बहुत मैसिव बॉडी है, एक बड़ा पहलवान सा बंदा है और वो कोलिजन करता है एक छोटे बंदे के साथ, हाथी कोलाइड करता है चिवंटी के साथ, ठीक है। और चिवंटी जो है यानी जो स्मॉलर बॉडी है जिसका मास वेरी कम है, वेरी कम है, वाओ, तो ये बॉडी रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये हमें गिवन है। देन द चेंज इन वेलोसिटी विल बी रिटन एज, तो ये जो बॉडी है जो कि पहले रेस्ट में था, इसके साथ एक बड़े बॉडी ने आकर टक्कर ली, तो अब इसके वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, इस चेंज को हम फाइंड करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। लेकिन आसानी से बस एक रूल याद रखें कि जब भी इस कंडीशन पर दो बॉडीज़ कोलाइड करते हैं, ये वाला कंडीशन कि एक बॉडी का मास वेरी ग्रेटर देन द सेकंड वन, यानी हैवी बॉडी, और कोलिजन करते हैं लाइटर बॉडी के साथ, और लाइटर बॉडी रेस्ट में हो, तो कोलिजन के बाद क्या होगा कि जो हैवी मास है इसके वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी v डैश विल बी इक्वल टू v, क्योंकि एक ज़ाहिर सी बात, एक हाथी 70 के साथ कोलिजन करेगा तो हाथी पर क्या असर होगा, कुछ भी असर नहीं होगा, तो इसका वेलोसिटी सेम रहेगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। और जो लाइटर बॉडी है तो उसको तो बहुत फोर्स मिलेगा, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन वो इक्वल होगी 2 टाइम्स ऑफ v, यानी जो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी है उसके 2 टाइम्स वेलोसिटी मिलेगी लाइटर बॉडी को। तो ये वाला कंडीशन याद रखें, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं कि लाइटर बॉडी की वेलोसिटी डबल होगी इस मैसिव बॉडी के वेलोसिटी के, सो द आंसर इज 2v। आगे जाते हैं, if a force of 12 Newton is applied on a body and its momentum is changed from 60 kg meter per second to 36 kg meter per second, then the time during which this force act, यानी हमें फोर्स गिवन है और हमें चेंज इन मोमेंटम गिवन है और हमसे टाइम मांग रहे हैं कि टाइम को आप फाइंड करें। तो फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन है और चेंज इन मोमेंटम हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, 60 से ये डाउन आ जाता है 36 तक, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 60 से 36 को माइनस कर दे, सो यू विल गेट 24 kg मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है, डेल पी की वैल्यू है, और फोर्स हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ से टाइम को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, डेल टी इक्वल हो जाएगा, फोर्स को यहाँ पर ले आए, डेल पी डिवाइडेड बाय फोर्स, और डेल पी की वैल्यू 24 है,
और फोर्स की वैल्यू क्या है 12 न्यूटन है। तो इसे क्या आ जाएगा 2 सेकंड्स आ जाएगा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट है one ball is thrown vertically upward with a velocity of 9.8 meter per second. If the ball takes 10 seconds to reach the highest point, then the acceleration of the ball is। वाओ, एक बॉल है जिसको हमने अपवर्ड थ्रो किया है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमें गिवन है कि ये है 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर ये बॉल 10 सेकंड्स में अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है तो एक्सेलरेशन फाइंड करें इस बॉल की। अब यहाँ पर इन लोगों ने अर्थ को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया कि जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो अगर वही एक्सेलरेशन को हम कंसिडर करें तो ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट को 1 सेकंड में पहुंच जाता है, यानी 1 सेकंड में इसकी सारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जी से कम है इसलिए तो इसको 10 सेकंड्स लग जाते हैं हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचने में। तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल को? ये हम वैसे सॉल्व किए बगैर भी इसको फाइंड कर सकते हैं, बगैर किसी मैथमेटिक्स के। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि इस वेलोसिटी में पर सेकंड कितना वो आ रहा है, कितना डिक्रीज आ रहा है इस वेलोसिटी में। तो ये 10 सेकंड्स में अपने हाईएस्ट पॉइंट को पहुंच जाता है, इसका मतलब है कि इसके वेलोसिटी में 10 टाइम्स डिक्रीज आ रहा है, यानी इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी को हमने डिवाइड करना है 10 पर। तो अगर हम इसको 10 पर डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट 9.8 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 हो जाएगा और इसका मतलब है 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही इसका एक्सेलरेशन है। अगर आप फार्मूला याद नहीं तो थोड़ा सा कंसेप्ट को भी यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं कि हर सेकंड में 0.98 मीटर पर सेकंड चेंज आएगा इसके वेलोसिटी में, तो 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब अपवर्ड मोशन में ये होता है कि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। सो द आंसर इज 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप फार्मूला भी बेशक यूज़ कर सकते हैं। कौन से वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे एक्सेलरेशन का? यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, तो बस एक्सेलरेशन वाला फार्मूला हम लगाएंगे Vf माइनस वी आई। Vf ऑलरेडी जीरो है तो माइनस वी आई और वी आई 9.8 डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 10 सेकंड है। तो वही वाले चीज़ आ गया। यहाँ पर माइनस सिर्फ इस चीज़ को शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी अपवर्ड मोशन को शो कर रहा है। वही चीज़ आ गया। आप लॉजिक से भी फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं। अगला है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ वेरी टॉल बिल्डिंग, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग फॉर 5 सेकंड्स। एक बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं गिवन यानी कि जीरो है और टॉल बिल्डिंग से ये फॉल कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करना है 5 सेकंड के बाद। देखिए इनिशियल वेलोसिटी एज जीरो, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है आफ्टर 5 सेकंड्स। तो देखिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट सेकंड के बाद इसको वेलोसिटी मिलेगी 9.8, दूसरे सेकंड के बाद ये डबल होगी, तीसरे सेकंड के बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 सेकंड्स के बाद कितना होगा 9.8 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, सो यू विल गेट 49 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो ये सारे क्वेश्चंस बगैर फार्मूले के सॉल्व हो सकते हैं। 7 है a projectile is launched at 45 degree to the horizontal with initial kinetic energy E। एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने 45 डिग्री एंगल पर लॉन्च किया है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, और इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी है E। अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, जो कि बेसिक कंडीशन है प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने में, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता यह है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है सिर्फ वो रह जाती है, यानी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल रह जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती और वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। देखिए जिस तरह वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल वेलोसिटी, तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी भी इन दोनों से बना होता है। दोनों यानी हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी
प्लस वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियली ये जो ई एनर्जी है, इसके बाद इसमें दोनों वाले कंपोनेंट्स शामिल है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके होगा क्या कि ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये ज़ीरो हो जाएगी, तो वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और सिर्फ रह जाएगी हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्टार्ट पॉइंट में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब एंगल 45 डिग्री हो। 45 डिग्री एंगल का मतलब यह है कि स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी, तो दोनों कंपोनेंट्स इक्वल थे। अब एक कंपोनेंट जीरो हो गया तो क्या रह गया, हाफ रह गया, यानी टोटल का हाफ। तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल का हाफ। अब यहाँ से आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो और आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी उसके हाफ होगी। तो आपको अगर वैल्यू गिवन हो कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज 20 जॉल, तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, तो वो 10 जॉल होगी। यहाँ से आप एक अपने लिए शॉर्टकट बना सकते हैं। अगला है, अरशद इज ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट, ही ड्राइव्स 150 मीटर इन 18 सेकंड्स, assume he does not speed up or slow down। does not speed up or slow down का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज 0 और स्पीड को हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस गिवन है, हमें टाइम गिवन है, स्पीड को फाइंड करना है। तो स्पीड हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो 150 डिवाइड बाय 18 कर दे, 3 से दोनों को कैंसिल कर दे, 3 6 ज़ा 18 और 3 5 ज़ा 15। तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 6 और 50 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो ऐसे 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और समथिंग हमें नहीं पता तो ऑप्शन में जाकर देख लेंगे। ऑप्शन बी 8.3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग कार विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स डिसेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू। डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है और बॉडी की वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है। फाइंड करना है किस चीज़ को, डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है कि ये कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। बॉडी की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। यानी पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 15 मीटर, ठीक है, और दूसरे सेकंड में कितना कवर करेगा, तो इसमें 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज आ जाएगा, यानी 13 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो प्लस 13 मीटर और दोनों को ऐड करके यू विल गेट 28 मीटर, यानी 2 सेकंड में 28 मीटर को कवर करेगा। अब अगर 3 सेकंड्स पूछा जाता तो तीसरे सेकंड में ये कितना डिस्टेंस को कवर करता, 13 से भी 2 को माइनस कर दे, 11 मीटर कवर करता, तो उसको ऐड कर दे। अगर 4 होता तो इस तरह 9 मीटर को ऐड कर दे, फिर सबको ऐड कर दे, यू विल गेट द टोटल डिस्टेंस। यहाँ पर 2 सेकंड्स है तो 28 मीटर इज द करेक्ट आंसर। यार लॉजिक बहुत अच्छी चीज़ है, किसी के दिमाग अगर काम कर रहे हैं ना तो उसको बिलीव मी मैथमेटिक्स बहुत आसान होगा, वो अपना मैथमेटिक्स भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स को हम लॉजिकल साइंस ही बोलते हैं। अगला है, A cyclist is traveling 15 मीटर पर सेकंड, she applies, यानी कि लड़की है और साइकिल पे जा रही है, माशाल्लाह, 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और वो ब्रेक लगाता है, doesn't collide with the wall in the front of her, distance of 18 मीटर। साइकिल पे जा रही है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और 18 मीटर के फासले पर क्या है, एक वॉल है, तो वो ब्रेक अप्लाई करती है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन, डिसेलरेशन के मैग्नीट्यूड को फाइंड करें, यानी कि डिस्टेंस हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है और इसने कम्प्लीटली स्टॉप होना है। तो कम्प्लीटली स्टॉप होने के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो हमें इक्वेशन पता है कि 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट कर दे तो ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2s, ठीक है, माइनस अपनी जगह पर इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 18 जो कि आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो अगेन 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, व्हाट वी विल गेट
15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 75, माइनस अपनी जगह पर रहेगा और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 12। अब 75 को 12 पर डिवाइड करें क्या आता है, तो देखिए हम उर्दू वाले हैं, 11 चिक 66 और 12 चिक 72, यानी 12 6 72, तो 6 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। अब ऑप्शन में देखें 6 वाला कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन है 6.3 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, if two objects of equal masses are moving towards each other with the same speed v, then what will be the total final momentum after elastic head-on collision? अगर दो masses है और वो एक दूसरे की तरफ आ रहे सेम स्पीड से, यानी मास भी सेम है और स्पीड भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो इलास्टिक कोलिजन के बाद इनका टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए टोटल फाइनल मोमेंटम ये इक्वल होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम ये इक्वल होगा टोटल इनिशियल मोमेंटम के, टोटल इनिशियल मोमेंटम के। अब इसके इनिशियल मोमेंटम को हम कम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक बॉडी की मोमेंटम प्लस दूसरे बॉडी की मोमेंटम। एक बॉडी के मोमेंटम क्या है, mv है, और दूसरे के मोमेंटम क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मास वही मास है, वेलोसिटी वही वेलोसिटी है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक मोमेंटम को हम लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा mv माइनस mv विच इज इक्वल टू 0। अब इनिशियल टोटल मोमेंटम दोनों बॉडीज का 0 है, तो फाइनल भी 0 ही होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अगला है, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ, एक बॉडी है अगर वो 10 मीटर हाइट से फॉल करे तो उसका स्पीड क्या होगा, यानी वो 1 सेकंड में ही पहुंचेगा ग्राउंड को, तो उसका स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड होगा अगर वो 10 मीटर से फॉल कर रहे हैं। यानी इनिशियल वेलोसिटी इसको आप 0 पुट कर दे और टाइम को आप हाइट को आप पुट कर दे 10 मीटर इस वाले इक्वेशन में, vf² माइनस vi², इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट कर दे और फाइनल वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को 9.8 या 10 पुट कर दे, डिस्टेंस हमें गिवन है 2, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट काम कर रहे तो आपको समझ आ जाएगा कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि 1 सेकंड में ही ये पहुंचेगा, जो कि 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। हाइट को फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 होगी, तो अगेन वही 2as वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को हम डायरेक्टली इग्नोर करते हैं क्योंकि वो 0 होगी, एंड माइनस vi²। अब हाइट को हम फाइंड करते हुए उसमें माइनस की भी कोई औकात नहीं है, s इज इक्वल टू vi² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। इनिशियल वेलोसिटी 20 है और 20 का स्क्वायर का मतलब है कि 20 मल्टीप्लाई 20। ये इस तरह मैं इसलिए लिखता हूँ कि हमें मैथ्स को यानी कैलकुलेशन में आसानी हो, और 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन जो कि 9.8 है, लेकिन हम उसको 10 कंसिडर करते हैं, फिर हमारा जो रिजल्ट होगा उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे ऑप्शन में से। अब 2 1 2, 2 10 20 और 10 को 10 के साथ कैंसिल करें तो हमें सिर्फ 20 मीटर बच जाता है। ऑप्शन में 20.4 मीटर है, यही हमारा करेक्ट है। जो हमने अप्रॉक्सीमेशन किया उसकी वजह से थोड़ा वैल्यू इधर उधर हो गया। इफ अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम 2 आवर्स, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, यानी किलोमीटर पर आवर में, तो 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इजी। नेक्स्ट है, a force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg, what is acceleration। फोर्स हमें गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma, सो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m, where F इज इक्वल टू 10 Newton and mass is equal to 2 kg, so the answer is 5 meter per second square. Next है, a projectile is launched at an angle of 30 degree with horizontal, its range is 50 meter. What should be its range if it were launched at 60 degree with the same initial speed?
देखिए, रेंज हो या हाइट हो या टाइम ऑफ फ्लाइट हो या कोई भी क्वांटिटी हो प्रोजेक्टाइल में, तो वो डिपेंड करता है सिर्फ दो चीज़ों पर। एक है इनिशियल स्पीड और दूसरा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर हम इनिशियल स्पीड को सेम रखें लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 30 की बजाय 60 कर दे, तो रेंज पर क्या असर होगा? अगर इनिशियल रेंज उसका 50 मीटर है, तो ये दोनों एंगल्स क्या है, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री से क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है ना। तो ये दूसरों, ये इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिससे राइट एंगल बनता है जिसको ऐड करने से। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए शॉर्टकट या कंसेप्ट यह है कि इसके लिए रेंज हमेशा सेम होगा, यानी R1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू R2। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रिजल्ट आता है। तो अगर 30 के लिए 50 है तो 60 के लिए भी 50 ही होगा। नेक्स्ट है, if the displacement is 15 मीटर एंड टाइम is 10 सेकंड, then एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा, 15 बाय 10 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। आगे है, what is the accelerating force on the Diwali rocket if it ejects 0.05 kg of gases per second at a velocity of 400 मीटर पर सेकंड। हमें एक्सेलरेटिंग फोर्स को फाइंड करना है। एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब जिससे मोमेंटम में चेंज आ रहा हो। अगर एक रॉकेट है दिवाली का और वो इतना मास इजेक्ट कर रहे पर सेकंड, हर एक सेकंड में, एट अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ इतने उसको इजेक्ट कर रहा है। तो देखिए, हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम या डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है कि चेंज इन मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसका मतलब है। और फोर्स को हमने फाइंड करना है, तो मास हमें गिवन है पर सेकंड जितना वो क्या कर रहे हैं, उसको इजेक्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी हमें गिवन है और टाइम हमें गिवन है कि नहीं गिवन। ये जो है ना कि eject 0.05 kg पर सेकंड, तो ये हमारा ये पूरा वैल्यू है, डेल m डिवाइडेड बाय डेल t की वैल्यू है और वेलोसिटी अलग से गिवन है। तो डेल m डिवाइड बाय t का मतलब है मास इजेक्शन पर सेकंड और मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी के साथ। तो सिंपली वैल्यूज पुट कर दे, इसकी जगह पर आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो कि 400 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, आसानी से मल्टीप्लाई करते 0.05 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 और 400 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस 2। तो प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाता है 20 न्यूटन। आसानी से कैलकुलेशन करें, ज़्यादा मसला ना बनाए। इफ मास इज 2 kg एंड वेलोसिटी इज 35 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम को फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करें, यानी 70 हो जाएगा। Next, two cars traveling on straight road in the opposite direction with speed 70 km per hour and 60 km per hour. The relative velocity will be, relative velocity को हमने फाइंड करना है। दो कार्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए, अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 के साथ जा रही है, दूसरी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 के साथ आ रही है, तो नेट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा इक्वल होगी v1 माइनस v2 के, यानी दोनों को माइनस करेंगे। और ये आप पहले को दूसरे से करें या दूसरे को पहले से करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम रिलेटिव को फाइंड कर रहे हैं। तो रिलेटिव इज इक्वल टू 10, दोनों में फ़र्क क्या है, 10 किलोमीटर पर आर है। आगे है, बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रिटर्न्स बैक टू इनिशियल पॉइंट बाय कवरिंग 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ। एक बॉडी है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है, वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। A projectile is thrown at an angle of 45 degree with horizontal and its range is r1। एक बॉडी को हमने 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया है जिसका रेंज आ रहा है r1। अब अनदर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल, दूसरे प्रोजेक्टाइल को भी 45 डिग्री एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया है और उसका रेंज है r2। तो दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा, अगेन ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो दोनों रेंज क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। 45 प्लस 45 से क्या आता है, 90 आता है ना, तो r1 will be equal to r2। नेक्स्ट है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग टॉप 80 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्या कह रहे हैं, A stone is dropped from a building's top, एक बिल्डिंग के टॉप से हमने इसको ड्रॉप किया है जो कि 80 मीटर हाई फ्रॉम ग्राउंड। अब ठीक हो गया, ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर, यानी हाइट जो है बिल्डिंग का तो 80 मीटर है,
हमें किस चीज़ को फाइंड करना है, टाइम को हमें फाइंड करने के कितने टाइम में ये ग्राउंड को हिट करेगा। अगर हमें उसका हाइट गिवन है तो देखिए टाइम को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाय g, यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब ये भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आता है। अगर आप उसमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट करें और इसको अगेन टाइम के लिए सॉल्व करें तो यही इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 10 कर दे ताकि आसानी हो जाए। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल, ये टू द स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4 seconds. A body is dropped from certain height and falls freely its velocity after 5 seconds. तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी है तो एक बार आई थिंक हमने सॉल्व कर दिया कि 49 मीटर पर सेकंड होगी। 25 में a bullet is fired horizontally with 20 मीटर पर सेकंड in the absence of air fraction is horizontal velocity after 2 seconds. एक बुलेट है जिसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, यानी इस तरह हमने उसको फायर किया। एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वैसे 2 सेकंड बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, तो यही 20 मीटर पर सेकंड होगी। कंसेप्ट यह है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल के केस में। 26 है अ बॉक्स ऑफ मास m इज इक्वल टू 6 kg स्लाइड्स विद स्पीड v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड अक्रॉस अ फ्रैक्शनलेस फ्लोर एट सडनली एक्सप्लोड इन 2 पीसेस। वन पीस विद मास 2 kg मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। वो हो इतना बड़ा है, बड़ा सेम डायरेक्शन विद स्पीड v डैश 8 मीटर पर सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पीस s। ये हमें कह रहे एक बॉक्स है, उसका मास है 6 kg और ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है। कुछ टाइम बाद ये एक्सप्लोड करता है 2 हिस्सों में, इसके 2 पीसेस बन जाते हैं। एक पीस का मास 2 kg है, ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे। स्पीड यानी सेकंड स्पीड इसका जो है 8 मीटर पर सेकंड के साथ। तो दूसरे पीस का हमने फाइंड करना है वेलोसिटी, यानी v2 को हमने फाइंड करना है। अब एक का मास 2 kg है, टोटल मास 6 kg है, तो दूसरे का मास कितना होगा, 4 kg होगा। बस हमें उसका फाइंड करना है वेलोसिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी p1 विल बी इक्वल टू p2। अब इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मास जो कि 6 kg है और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 मीटर पर सेकंड के साथ, तो इनिशियल मास आ जाएगा 24 kg मीटर पर सेकंड। ये हमें इनिशियल मास है। फाइनल मास क्या होगा, 2 पीसेस है तो दोनों के मोमेंटम को हम ऐड करेंगे और दोनों के मोमेंटम को, यानी मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन विल बी इक्वल टू p1 प्लस p2। दोनों पीसेस के मोमेंटम को ऐड करेंगे तो एक पीस का मोमेंटम क्या होगा, उसका मास हमें गिवन है कि वो है 2 kg और वेलोसिटी आई थिंक लेट्स कंफर्म 8 मीटर पर सेकंड है। यस, तो 2 मल्टीप्लाई 8 से आ जाता है 16 kg मीटर पर सेकंड एक का मोमेंटम, प्लस दूसरे का मास हमें पता है कि 4 kg है लेकिन उसके वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है। तो 4 इसका मास हो गया और वेलोसिटी इसका अननोन है kg मीटर पर सेकंड। इस v को हमने फाइंड करना है। ये है फाइनल मोमेंटम और ये वाला वैल्यू है इनिशियल मोमेंटम। तो ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूनिट्स को थोड़ा इग्नोर कर दे तो 24 इज इक्वल टू 16 प्लस 4v। v फाइंड करना है, 16 को इस तरफ पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 4v। यहाँ से आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 4v और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। हम अगेन यूनिट को पुट करते हैं। सो द आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड। वेयर इज द ऑप्शंस, ये है। अब यहाँ पर तो 2 मीटर पर सेकंड केवन ही नहीं है, ये क्या है भाई, बट इन हाउ आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड। या यही कंसेप्ट है। अगर हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया हो तो आई एम सॉरी, बट हमारा इंशाल्लाह आंसर ठीक है।
आगे है 2 buses moving at 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करे तो मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अगेन फाइंड करना है, तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स, तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, रेस्ट से जा रहे तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब कैसे फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ तो हमें मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 5 है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये था हमारा डिस्कशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, जो कि बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस थे फोर्स एंड मोशन चैप्टर के। आई होप कि आप लोगों ने ये कंसेप्ट सारे सीखे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के वो सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड है इन सारे के सारे टेस्ट्स में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।